हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीएसआई नेट जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस है हम सब के लिए शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड थे। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो इस बार का जो जून 2024 का एग्जाम हुआ था इसके क्वेश्चंस का पैटर्न है थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा हटके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी दिसंबर 2024 के लिए क्या यही पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे? ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या तैयारी हमारी होना चाहिए और आखिर क्या हमें अनएक्सपेक्टेड देखने मिला इस एग्जाम के अंदर, सारी चीजें शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताऊंगा। आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ताकि हम दिसंबर 2024 के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो देखो कुछ हम एनालाइज करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमको सीखते हैं, ठीक है, थ्योरी से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, और मिस्टेक से सीखते हैं, गलतियां से। तो आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा इंसान को जो सिखाती है वो होती है आपकी मिस्टेक, आपकी गलतियां। ठीक है, आपने सुना होगा कि उस शख्स को गिराना बहुत मुश्किल है जिसने ठोकरों से चलना सिखाओ। अगर हमें ठोकर लग चुकी 2024 में कि हाँ ऐसे लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनली क्वेश्चंस भी हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम जिसे समझ रहे थे इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके अलावा भी हमें कुछ क्वेश्चंस हमें देखने मिल सकते हैं। तो भाई जो गलतियां हमने जून 2024 में करी थी अब दिसंबर के लिए हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा हमें कौन सिखाता है? गलतियां। तो हमारी गलतियों के ऊपर मेहनत करना, चाहे सिली मिस्टेक्स हो, निगेटिव मार्किंग हो, या फिर जो भी हमारे अंदर कोताही है जो के अंदर हमने। अब देखो भाई, जो भी टीचर्स पढ़ाता है आपको, तो हम जब भी पढ़ते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम सीएसआई नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसे कैसे पढ़ाया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर कर। कोई भी टीचर हो, कोई भी एग्जाम अगर हम टारगेट करें, जैसे सीएसआई नेट एग्जाम है, तो इसे कैसे पढ़ाया जाता है? तो पीवाई को एनालाइज करके। जैसे हम सब जानते हैं कि एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन रहता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि एरोमेटिसिटी हर बार क्वेश्चन रहता है? कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने एनालाइज किया, बराबर ना। जैसे हमें सबको पता है कि हर बार एक क्वेश्चन रहता है एसिडिटी बेसिसिटी से, हर बार एक क्वेश्चन रहता है आपके आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब ये हमने एनालाइज किया लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर, और उसी के हिसाब से हर टीचर आपको एक एनालाइज करके कि हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम बताया करते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कंसेप्ट है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, किसके बेसिस पे बताते हैं? लास्ट ईयर में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे, जैसे शापिरो रिएक्शन। ऐसे मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 बार वो आपको रिएक्शंस पूछे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 10 से 12 अगर पूछी आ रही है तो आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके ही आपको पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि दिसंबर 2023 तक का एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, और उसके अंदर हम बताया करते हैं कि रिएजेंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स को आपको पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखो दिसंबर 2023 के 32 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, जून के लिए अगर बात करें तो 28, सितंबर 22, मतलब वही 28, 30, 32 मार्क्स के लिए पूछा गया। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में हमें इतना ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जून के लिए भी वही पूछा आएगा और दिसंबर के लिए भी वही। यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भैया हम कोई ज्ञानी तो है नहीं, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो जो भी एग्जाम दिया है, जितने भी एग्जाम हमने होते हुए देखे हैं, उसके बेसिस पे। तो अब देखो इस बार का जो जून 2024 का एग्जाम था, आप लोगों ने देखा होगा रिएजन के कितने क्वेश्चंस थे? क्या 32 मार्क्स का, 28 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस देखने मिले थे आपको? मुझे अच्छा याद है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस पेपर देखा होगा, ग्रब्स कैटेलिस्ट, हाँ इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, एक लिथियम बोरोहाइड्राइड था। गिन चुन के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे एक ग्रब्स कैटेलिस्ट के साथ में LiBH4 दिया गया था, और एक भाई LiBH4 एक ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वाला था जिसके अंदर आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और साथ में सोडियम परआयोडेट गिवन था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज।
जैसे आपको जो मशहूर रिएजेंट है जो हम माने जाते हैं, जैसे यम लगाया था, डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम क्रोमियम बेस लेते वो नहीं था। तो जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जैसे हाइड्राइड बेस है, डायबल एच है, ऐसे आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट नहीं पूछेगा। और 32 मार्क्स का तो दिखाई नहीं। अगर हम एनालाइज करें, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर यहाँ पर हम सबसे ज्यादा किसे रखते हैं, रिएजेंट चैप्टर को रखते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है 32 मार्क्स के लिए। देखो उसके बाद में पेरीसाइक्लिक अच्छे खासे मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इंटरमीडिएट नेम रिएक्शंस आता है। लेकिन जब हम एनालाइज करें तो देखो हमें एनालाइज करने के बाद में क्या पता चला कि जो रिएजेंट है वो आपका सिर्फ 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इस बार का जो आपका जुलाई जून 2024 का एग्जाम था वो तो सिर्फ 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और लास्ट ईयर कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, 32 मार्क्स का। तो आप देख रहे हो मतलब कितना अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए ये पैटर्न हो चुका है कि जो हर लास्ट 5 ईयर से इतने ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जा रहा था, अब सिर्फ 12 मार्क्स के लिए। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म लास्ट ईयर देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये अच्छा खासा मार्क्स के लिए पूछा रहा है, लेकिन रिएजेंट वगैरह में इसमें आ जाता है ये 16 और ये 24। इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शंस वगैरह ये पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स के लिए था ये था 38 मार्क्स का पूछा गया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाएंगी, नेम रिएक्शंस। हम नेम रिएक्शंस को पढ़ते रहते हैं, जैसे शापिरो रिएक्शन से बात की, बहुत सारे एग्जांपल में पूछा गया। पिनोकल रिएक्शन में फेवर्स का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती है, तो बार बार पूछी जाती है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर हमारी डिल्सडर रिएक्शंस आ जाती है, बार बार पूछी जाती है। लेकिन आपको ऐसे अल्डोल रिएक्शन जो फेमस नेम रिएक्शंस है, आपको कोई भी नेम रिएक्शंस नहीं दिखे। ग्रब्स कैटेलिस आपको देखने मिला, लेकिन ऐसे कोई स्पेशल ऐसे नेम रिएक्शंस आपको नहीं दिखे। या तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो अनएक्सपेक्टेड, रेट के बारे में पूछा गया, एक्सेप्शंस पूछे गए। इस बार की जो सीएसआई नेट की एग्जाम थी, अगर हम इस बार की सीएसआई नेट के एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो हर बार आपको रिपीट हुआ करते थे, सबसे पहले तो वो रिपीट नहीं। जैसे जो नेम रिएक्शंस है, जो हम एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, आर प्रो एस अलग फॉर्म में पूछा गया। अगर मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हुए हैं तो थोड़े से ट्रिक एंड टफ। पहले तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ये आपके मोस्टली है, और जो रिपीट हुए हैं के अंदर भी आपको ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चंस आपको देखने। जैसे एसिडिटी से हम क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करते हैं, एसिडिटी से क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन हम सब जानते हैं सल्फर के पास तो वैकेंडी ऑर्बिटल होता है, न्यूट्रॉन वहां पर स्टेबल होता है, लेकिन उसका रीजन तो हमें कुछ और ही मिल चुका है। तो ये क्वेश्चंस कहां से लाया गया, कैरेसनबर्ग के कैरेसनबर्ग बुक के सॉल्यूशंस के अंदर आपको मिल जाएगा। रिसर्च पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। के अंदर डार्क हैंड की स्टेबिलिटी बताई गई है, सिग्मा स्टार की वजह से वो स्टेबल होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तभी जाकर आप ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। इस बार की जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उसमें से 3-4 जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन आया, जैसे एसिडिटी, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ट्रिकी एंड टफ बनाया गया, जैसे प्रो आर प्रो एस दिया गया। अब बच्चों को यही नहीं पता है कि प्रो कब कहते हैं, जैसे एसिडिटी वाला क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी एंड टफ पूछे। दूसरा, यहाँ पर एक्सेप्शनली चीजें आपको ज्यादा पूछी। एक्सेप्शनली मतलब हम बार बार यही सोचते थे कि सीएसआई नेट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पता है कि डिल्सडर रिएक्शंस हम हमेशा एंडो प्रोडक्ट बनाते हैं, काइनेटिकल इक्वल होता है, लेकिन इस बार एक्सो वाला पूछ लिया। जिसे हम एक्सेप्शन के तौर पे माना करते थे, एक्सो जो है फुलाविन जो है ये एक्सो प्रोडक्ट देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आने लगे। जैसे एक क्वेश्चन था रेट ऑफ एडिशंस का, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो बता देंगे। जैसे देखो ये इवन सेलुलर रिएक्शन है, उसके अंदर ग्रब्स और बोरोहाइड्राइड। देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन लिया गया है जेरी मास से।
अब 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट बनने के बाद में इसका रेट किसका ज्यादा होगा? तो मतलब ऐसे एक्सेप्शनली चीजें आपको ज्यादा पूछी गई। कंसेप्चुअली भाई कंसेप्चुअली हमेशा पूछा आता है, लेकिन इस बार के एग्जाम में थोड़ी सी, पूरे एग्जाम्पल नहीं लेकिन थोड़े एग्जाम्पल आपको पूछे गए थे। और जो क्वेश्चंस की लेवल थी ये थोड़ी सी आपकी हाई लेवल की थी, ठीक है? मतलब जैसे हम देखते थे ना, क्वेश्चंस अगर आ भी जाते हैं कुछ चैप्टर से, हेट्रोसाइक्लिक से, हम हर बार एक्सपेक्ट करते थे क्वेश्चंस की जो लेवल थी वो इजी थी। आपकी बार जो क्वेश्चन लेवल है थोड़ी सी आपको मॉडरेट टू हाई देखने में, मॉडरेट मतलब हम हर बार ऐसे सोचते थे ना कि इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते, तो इजी क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस बहुत कम देखने मिले। जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे थे पोजीशंस के हिसाब से पूछे थे, लेकिन यहाँ पर देखो ये फिर Br2 उसका इंटरमीडिएट पूछा गया था, प्रोडक्ट नहीं था, इंटरमीडिएट पूछा गया था। और जो नेम रिएक्शंस पूछे गए वो अनएक्सपेक्टेड थे हमारे लिए। जैसे ये पोषण खंड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर पोषण खंड रिएक्शन है बस एक ही बार पूछी। अभी तक जितने भी पीवाई के उसके अंदर बस एक ही बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये और ये दूसरा क्वेश्चन, समझ रहे हो? और ग्रफ्स के अंदर भी, ग्रफ्स के ऊपर भी इससे पहले भी ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन इस बार एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चंस, और जो हम करके गए थे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन उसके ऊपर तो क्वेश्चंस बना ही नहीं। तो भाई हमें अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर देखने मिले अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस। तो अब इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? देखो सॉल्यूशंस के लिए अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, अगर अगर आप ये सोच रहे हो कि सर दिसंबर 2024 के भी यही पैटर्न होगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। ये हर बार नहीं होता, अगर हो सकता है कि जो पेपर सेटर है वो थोड़ा सा अलग माइंडसेट का उसने बना लिया, भाई उसका मूड था कि चलो भाई कुछ और ट्राई करते हैं, लास्ट ईयर पेपर को हट के बताया कि सब यही करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कुछ नेक दिल भी होते हैं। तो भाई आपको लास्ट ईयर के जो पीवाई की उसे एनालाइज करना ही है, कि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर की वजह से हम अपना पूरा पैटर्न और सारी चीज कर सकते। पीवाईक्यू जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छे रेफरेंस होते हैं, बेसिस पे हम अपना टारगेट को कंप्लीट, लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अब इसके साथ में हमें पढ़ना है रेफरेंस बुक, ठीक है? इसे अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के आपको जो रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी जाकर आप प्रीवाईक्यू और रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल करने के बाद में कुछ ऐसे पैटर्न को आप टच कर सकते। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अगर क्वेश्चंस को ओवरलुक भी कर रखा है तो आपको तुरंत वहां पर क्लिक हो जाता है, प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कि जो भी क्रिकेटर होता है वो बार बार प्रैक्टिस करता है, सिर्फ ग्राउंड के ऊपर देखते हैं, मैच के अंदर देखने मिलता है कि भाई क्या मतलब बहुत अच्छे से ये खेल रहा है, इसकी बहुत ईजी यहाँ पर शॉट लगा पाता है, लेकिन उनके पीछे उसके सालों की मेहनत है। हम देखते हैं रोहित शर्मा जो है फुल शॉट बहुत अच्छे से मारते हैं, तो उनके पीछे उसकी मेहनत है, उन पर उन्होंने मेहनत की, स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है। ऐसी रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है कि अगर क्वेश्चंस आता है, अगर मैंने ओवरलुक किया है, भले ही हमें कंसेप्ट ना पता, अगर आंखों के सामने गुजर भी जाता है तो कुछ 2-3 ऑप्शंस आपके ऐसे ही एलिमिनेट, और ये पीवाईक्यू भाई इसे एनालाइज करते हुए ही आपको चलना है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे बहुत सारे रेफरेंस बुक है, ठीक है? ह्यूमंस, बहुत सारे रेफरेंस, लेकिन हम सिर्फ गिने चुने रेफरेंस बुक के ही नाम क्यों लेते? क्योंकि ये सब पीवाईक्यू से हम एनालिसिस करते हैं। तो हर कोई टीचर आपको वही, जैसे क्लेडन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैरोथर से, ना से, हर कोई यही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटेक्शन दिया है तब बताओगे सर नान्स के अंदर,
नॉन जनरेटिव क्वेश्चंस बन चुके हैं। उसी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा एनालाइज करके, जैसे क्रेडन से क्वेश्चन बार फिर से कहते हैं, कैरे सनबर्ग बुक थ्री मार्क्स लेना, नाज लेना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बार की जो दिसंबर 2024 की एग्जाम है उसके लिए सिर्फ आपको पीवाईक्यू कर नहीं चलेगा, आपको अलग से नेम रिएक्शंस करना पड़ेंगे। नए नेम रिएक्शन है, जैसे प्रिंस रिएक्शन है 20। अभी जैसे अलग नेम रिएक्शन आपको पूछे जा रहे, ग्रव्स वाली है, जो आपको हम नहीं ज़्यादातर पढ़ते, पोषण खंड रिएक्शन है, बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। तो भाई हमें ये नेम रिएक्शंस को लाना पड़ेगा हमारे कंटेंट के अंदर, ठीक। और रेफरेंस बुक के एग्जांपल को भी ऐड करना पड़ेगा, चाहे एसिडिटी, आरओएस कॉन्फ़िगरेशन, एरोमेटिसिटी, हाई स्टैंडर्ड बुक के एग्जांपल्स हो, ये सारे क्वेश्चंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी तैयारी जो है उस लेवल। तो भाई इसके आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं ऐसी आपकी पैटर्न के हिसाब से उस लेवल की तैयारी हो, आपकी दिसंबर 2020 नाइट 2.0 बैच है। इस बैच के अंदर आप एनरोल कीजिए, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, क्वालिटी कंटेंट थ्योरी आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट भी उस लेवल की कराए जाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट फुल क्लियर बने, हो जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी होती है, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म मिल जाएगा, उस पर आप बता सकते हैं। और ये क्लास लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डेड सारे क्लास आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी एक कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, रिएक्ट टू चैप्टर चल रहा है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। लाइव क्लास में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास के अंदर आप जुड़ सकते हैं। अगर CSI नीट दिसंबर 2024 से रिगार्डिंग अगर कोई क्यूरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग एंड सी यू।